फ़ोन या इंटरनेट या ज़ूम या बज़रिया स्काइप यानी ऑनलाइन निकाह करने का जायज़ और दुरुस्त तरीक़ा क्या है। अव्वलन तो ये याद रहे कि जो ये तरीका इख्तियार किया जाता है कि लड़का किसी और जगह और लड़की किसी और जगह यानी दोनों अलग अलग जगहों पर होता है और ऑनलाइन निकाह किया जाता है। तो ऑनलाइन निकाह करना इस तरह कि लड़का एक दूसरी जगह पर हो और लड़की किसी और जगह पर हो और दोनों ही आपस में इजाब व कबूल करें, तो इस तरह से निकाह नहीं होगा। हाँ, इसका दुरुस्त तरीका वो ये है कि मसलन लड़का किसी और जगह पर है, मसलन सऊदी अरब में है, मदीना शरीफ में है और लड़की पाकिस्तान में है और ये आपस में निकाह करना चाहते हैं, तो इसका जायज़ और दुरुस्त तरीका ये है कि मसलन लड़की यहाँ से वहाँ पर यानी जो सऊदी अरब में जहाँ पर वो लड़का मौजूद है वहाँ पर उसका कोई महरम हो, मसलन उसका भाई है, तो वो उससे अपने निकाह पढ़ाने की इजाज़त दे दे या फिर उसको इस चीज़ की इजाज़त दे दे कि वो काजी को इसका निकाह पढ़ाने की यानी भाई को वकील बना दे कि ये आगे काजी को इजाज़त दे दे निकाह पढ़ाने की। तो फिर ऐसी सूरत में वहाँ पर फिर यानी दो गवाहों की मौजूदगी के अंदर ये उसको वकालत दे दे और फिर वहाँ पर जो इसका भाई है वो काजी को कह दे कि आप जो है मेरी बहन का यानी मुझे वकील बनाए, मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप मेरी बहन का निकाह पढ़ा दें। तो फिर इस तरह से वहाँ पर लड़का भी मौजूद हो, तो फिर जो काजी यानी जिसे इजाज़त मिली वो दो गवाहों की मौजूदगी के अंदर वो इजाब करे कि मैं अपनी यानी फ़लाना बिनते फ़ला का निकाह इतने महर के इवज़ आपसे करता हूँ, आपको कबूल है। यहाँ से यानी लड़की की तरफ से जो उसका वकील जो बना यानी कि जो वकालत काजी तक पहुँची तो वो इसका वकील हो जाएगा और फिर अब वो निकाह पढ़ाएगा तो इसकी तरफ से ईजाब वो उसी मजलिस में हुआ और अब लड़का फिर उसी मजलिस के अंदर वो कबूल करेगा। तो यूँ ईजाब और कबूल का एक मजलिस में होना जो शर्त है निकाह के लिए, निकाह के दुरुस्त होने के लिए, तो वो एक मजलिस में पाए जाने की वजह से निकाह बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। चूँकि निकाह के लिए ईजाब व कबूल का एक मजलिस में होना ये ज़रूरी होता है। इसी वजह से ऑनलाइन पर निकाह दुरुस्त होने का यही तरीका है कि लड़का और लड़की अगर अलग अलग जगहों पर है तो उनमें से कोई एक किसी और को यानी जैसे हमने ये अभी मिसाल सुनी है कि लड़की वो वकील बना दें और वहाँ पर मौजूद कोई जो जिसको वकालत दी है लड़की ने वो वहाँ पर मौजूद हो, तो दो गवाहों की मौजूदगी में फिर वो काजी को निकाह पढ़ाने की इजाज़त दे दे कि आप मेरी जो मुवक्किला हैं उनका निकाह पढ़ा दें। तो फिर वो इस तरह से इजाब करेगा, आगे से लड़का कबूल करेगा तो निकाह इस तरह से बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आम तौर पर पाक व हिंद के अंदर निकाह होता है कि मस्जिद में आम तौर पर जो दूल्हा होता है लड़का हो तो मस्जिद में मौजूद होता है और लड़की वो घर पर मौजूद होती है। तो कोई एक वकील और दो गवाह जाते हैं, उससे इजाज़त लेकर आते हैं, यानी वो जो औरत है लड़की है वो इजाज़त देती है अपने निकाह पढ़ाने की। और बाज़ों का ये होता है यानी बाज़ों का जैसे काजी खुद गया तो काजी को इजाज़त दे देती है कि आप निकाह पढ़ा दें, और बाज़ों का ये होता है कि कोई और शख्स जाता है कि जो वकाला यानी इजाज़त लेकर आता है निकाह काजी को पढ़ाने की, तो वो वकील बनता है लड़की की तरफ से। तो वो आता है और फिर कहता है कि जो मेरी मुवक्किला है उसने निकाह पढ़ाने की इजाज़त दी है, तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप मेरी मुवक्किला का निकाह इतने महर के एवज़ आगे पढ़ा दें। तो बिल्कुल जिस तरह से ये वाला दुरुस्त है, तो इसी तरह से जो बैरून मुल्क वकालत के ज़रिए से निकाह किया जाए तो वो भी बिल्कुल जायज़ है। बाकी गलत तरीका वही है कि लड़की यहाँ से यानी जो पाकिस्तान में मौजूद हो और लड़का भी बैरून मुल्क हो और तो डायरेक्ट ये आपस में गुफ्तगू हो और लड़की यहाँ से इजाब करे और लड़का वहाँ से कबूल करे या लड़का वहाँ से इजाब करे और लड़की यहाँ से कबूल करे बग़ैर किसी वकालत के, तो ये फिर शरन नाजायज़ होगा कि यहाँ पर मजलिस का इजाब व कबूल की मजलिस एक नहीं है, इस वजह से ऐसा निकाह मुनाक़िद नहीं होगा। दूसरा मसला है कि 3 तलाक़ें दिल में अगर किसी ने दी तो ऐसी सूरत में तलाक़ होगी या नहीं। तो याद रहे कि अगर किसी शख्स ने दिल में 3 तलाक़ें दे दी तो ऐसी सूरत में तलाक़ नहीं होगी। वजह इसकी ये है कि शरीयत ने जहाँ पर भी कुछ कहने का या बोलने का फरमाया है, जैसे नमाज के अंदर क़िराअत का हुक्म है पढ़ने का, इसी तरह से जानवर को ज़बह करने का जब हुक्म है तो उस वक्त तकबीर पढ़ने का हुक्म है, तो इसी तरह से जो तलाक़ के अल्फाज जो शरीयत की तरफ से कि अगर तलाक़ दी जाए तो फिर ऐसी सूरत में कम अज़ कम इतनी आवाज़ होना ज़रूरी है कि अपने कान सुन सकें, यानी शोर शराबा भी ना हो और ऊंचा सुनने का मरज़ भी ना हो, इतनी आवाज़ हो कि अपने कान सुन सकें, तो इतनी आवाज़ ज़रूरी है। लिहाजा अगर किसी शख्स ने दिल के अंदर कहा तो इससे आवाज़ ही पैदा नहीं हुई तो इस वजह से तलाक़ नहीं होगी। अलबत्ता इसके अंदर भी एहतियात की जाए कि इस तरह से ये मामला ना किया जाए कि बाज़ औक़ात अल्फाज भी अदा हो सकते हैं इतनी आवाज़ से कि अपने कानों तक आ जाए, लिहाजा इसके अंदर एहतियात की जाए। शरई मसला यही कि अगर किसी शख्स ने
दिल ही दिल में कितनी मरतबा भी तलाक दी या ख्याल किया या तसव्वुर किया तो ऐसी सूरत में तलाक नहीं होगी। आखिरी मसला है कि इमाम के लिए क्या सुन्नत है। तो याद रहे कि इमाम के लिए सुन्नत है कि वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे। रब्बना लकल हम्द इमाम नहीं कहेगा। जो इमाम के लिए सुन्नत है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और जो पीछे मुक्तदी है उसके लिए सुन्नत है कि वो रब्बना लकल हम्द कहेगा। यानी रब्बना लकल हम्द भी कह सकता है, रब्बना वलकल हम्द भी कह सकता है, और अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द भी कह सकता है। तो मुक्तदी सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहेगा, ये उसके लिए सुन्नत है, और इमाम के लिए सिर्फ समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इमाम रब्बना लकल हम्द नहीं कहेगा। हाँ, जो अपनी नमाज पढ़ रहा होता है तन्हा, जो मुनफरिद होता है, तो उसके लिए फिर दोनों सुन्नत, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहेगा रुकू से उठते वक्त, और फिर जब रुकू से बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा तो उस वक्त रब्बना लकल हम्द भी कहेगा।